स्टार्ट करेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दौरान विकास कार्यों एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर ऑफिस के सभागार में अधिकारियों के साथ गोरखपुर मंडल के विषय में स्वास्थ्य संबंधित एवं विकास कार्यों के विषय में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैं गोरखपुर मुख्य सचिव का रूप में पहली बार आया। इसके पहले कई बार आया। सबसे पहले तो मैं आया इसलिए कि यहाँ पे एनजीटी जो हमारा माननीय एनजीटी है उनके द्वारा एक न्यूरोवायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर अनीता देसाई, ये निमांस है, निमांस की प्रोफेसर है न्यूरोवायरोलॉजी डिपार्टमेंट की, उनकी अध्यक्षता में एक टीम को उन्होंने कहा कि देखने के लिए कि यहाँ पे क्या जो एईएस और जेई के बारे में क्या कार्य किया गया। और मैं बता दूँ उनसे जब उन्होंने सारा चीज़ देखा वो इतनी प्रसन्न थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सारा काम न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे इलाके में। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें गोरखपुर के बारे में लिखी हुई है कि यहाँ पे इतना सारा काम हुआ, लेकिन जब मौके पे आकर के देखा तब तो उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना सारा काम यहाँ पे हुआ। मैं अपने अनुभव को बताऊँ, मैं 2000 से लेकर के 2002 के करीब 1.5 साल में स्वास्थ्य सचिव था उत्तर प्रदेश में, और मैं यूपी हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हुआ करता। उस पीरियड में मैं 2001 में आया था गोरखपुर में, जब हेल्थ सेक्रेटरी के तौर पे आया था, और इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मैं आकर के देखा और वहाँ पे इतनी भयावह स्थिति थी, मन दुखता था कि हमारे कैसे एक व्यक्ति पर 4 बच्चे पढ़े, 3 बच्चे पढ़े और कुछ बच्चे मर गए, बहुत बुरी हालत। और उसके बाद इतनी सारी कोशिश हुई राज्य सरकार की, यहाँ पे बहुत कई सारे कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 के बाद से जिस प्रकार का फोकस ला दिया पूरे एई और एईएस के, और जिस प्रकार का ऑल आउट एफर्ट, मैंने गवर्नमेंट का एक अंग नहीं, गवर्नमेंट का ये स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग इसमें लगा हुआ है, तो नगर विकास लगा हुआ है, तो ग्राम विकास लगा हुआ है, तो कृषि विभाग लगा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लगा हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सुनिश्चित करके और एक सामूहिक जो हमारी जो लोगों की जो है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जिस प्रकार से एक ऑल आउट एफर्ट हुआ, और उसका नतीजा है कि आज अगर हम पुराना देखें कि जो हमारे पहले जो कितने यहाँ पे डेथ होते थे, कितने यहाँ पे केसेज होते थे, उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। लेकिन अगर 2017 में जो जर्नी स्टार्ट किया और मुख्यमंत्री जी ने, तब से करीब 95% डेथ में कमी, मोर देन 90% केसेज में कमी, ये एक बहुत बड़ा है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जब उसी बीआरडी कॉलेज में, मैं सोचिए 21 साल के बाद मैं बीआरडी कॉलेज में मैं गया था, तब आया था स्वास्थ्य सचिव के तौर पर, अब आया मैं मुख्य सचिव के तौर पर। बीआरडी कॉलेज में आज 428 बेड का जो पीडियाट्रिक इनकी फैसिलिटी की है, वहाँ पे पीकू है, वहाँ पे निकू है, वहाँ पे जो है एसडी भी है, ये जो तमाम सारी फैसिलिटी वहाँ पे क्रिएट हुई। वहाँ पे आईसीएमआर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, आईसीएमआर का जा करके देखा, वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग, आप जीनोम सीक्वेंसिंग जानते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसकी पूरी इक्विपमेंट यहाँ पे आ गया और सारा स्टेबलाइज हो चुका है। आगे वहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग होने जा रही है, किसी भी प्रकार का कोई वायरस हो उसके बारे में उसकी पूरी की पूरी, जैसे उसकी कुंडली निकाल के बच्चे का देख लेते हैं, ऐसे पूरी उसकी वायरस की कुंडली निकाल करके उसको कैसे करेंगे, ये फैसिलिटी आज गोरखपुर में है। और मुझे कल उन्होंने बताया कि बायो सेफ्टी लेवल 3
बायो सेफ्टी लेवल 3 का मोबाइल वैन भी गोरखपुर के लिए अलॉट हो चुका है। जो भी एक WHO का प्रदर्शनी है उसमें वो करने के बाद वो गोरखपुर आने वाला है। वो पूरे इलाके में घूम घूम के किसी भी प्रकार का वायरस हो, ये बहुत हाई लेवल का बायो सेफ्टी लेवल 3 उस लेवल का एक मोबाइल वैन, एक तरह से मोबाइल लेबोरेटरी है। कहीं भी उसको अगर कुशीनगर ले जाए, देवरिया ले जाए, महाराजगंज ले जाए, गोरखपुर के किसी इलाके में ले जाए, वहाँ जाकर के उसकी पूरी बैठ के सारी एनालिसिस करके उसके बारे में बता सकते हैं कि किस नेचर का प्रॉब्लम है। तो मैं कल उसका आयुष से बात की, इनकी फैसिलिटी मैंने देखा, जो BRD कितना देख करके पूछा कि इतनी कैंपस इतना खूबसूरत हो गया, अंदर की फैसिलिटी इतनी सारी डेवलप कर दी गई, क्योंकि अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे दिखा और मुझे लगा कि इससे फ़र्क आता। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल में देखा जाकर के पूरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पे 300 बेड ऑलरेडी चालू हो गया, वहाँ पे करीब 2,500 डेली का OPD हो रहा है, वहाँ पे करीब 150 के आसपास वहाँ पे IPD हो रहा है, वहाँ पे सारे सेंटर मैंने सुपर स्पेशलिटी के कुछ एक चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें चालू हो गई। वहाँ हॉस्टल चालू हो गया, बच्चों का जो मतलब वहाँ पे MBBS के क्लासेज चालू हो गए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी जो है बहुत बड़ा योगदान मैं सोचता हूँ, न केवल गोरखपुर के लिए, बल्कि गोरखपुर के आसपास जो पूर्वांचल के हमारे तमाम सारे जिले हैं, आजमगढ़ डिवीज़न को ले लीजिए, इधर जो बस्ती डिवीज़न को ले लीजिए, इस आसपास के जितने सारे हमारे जिले वो सारे के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर बनके तैयार हो गई। और वो सारी जो डॉक्टर सुरेखा वहाँ पे है, उनसे मेरी चर्चा हुई किस प्रकार की फैसिलिटी है, किस तरह से लोगों को यहाँ पर नेपाल से भी, जो हमारा सदन बिहार है या पश्चिम बिहार है, वहाँ से भी तमाम सारे यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, इसके लिए बड़ा मेजर फैसिलिटी। जो हमारा AE और JES के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो हुई है कि पहले जो हर कोई के लिए हमारा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से कोई फैसिलिटी थी नहीं। जब लोग मरना चालू होते थे, बच्चों पर तकलीफ होती थी, याद करें पानी बहुत हम देखले से लगा था कैसे पानी जिस प्रकार की धन्यवाद देखा था कि उनको कितना पेन। आज चिखले कौन था वहाँ पे ETC तैयार हो गए, मैंने इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर तैयार हो गया, वहाँ पे PICU और मिनी PICU, मैंने हमारे पेडियाट्रिक ICU और मिनी पेडियाट्रिक ICU वो तैयार हो, ताकि लोगों को यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई तकलीफ है तो तकलीफ आप वहीं पे अपने PICU अपने सेंटर को वहाँ पर दिखा। मैं आप लोग के माध्यम से सारी पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जून जुलाई से ये चालू होता है और सितंबर अक्टूबर तक ये जाता है, मैं अपने सारे जो हमारे प्रदेश भाई लोग हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इसके संवाहक बनिए, आप भी इसकी मदद करिए और इनका करने भी आप कि अगर किसी बच्चे को कन्वल्जेंस आता है, बुखार होता है, उसके उन सिम्टम्स के लिए आपको किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। आपका जो नियरेस्ट हमारा जो ETC बना हुआ है, आप ETC जाइए, वहाँ पे ट्रेन डॉक्टर उन्होंने DCH किया हुआ है, वो पेडियाट्रिक्स में इसके बारे में एक्सपर्टीज़ हासिल की है, इस पर्टिकुलर डिजीज़ को हैंडल करने की उनकी एक्सपर्टीज़ उनके पास है, उनके पास जाइए, उनको जो होगा वो पूरा ट्रीटमेंट, और वहाँ से उनको लगता है कि फिर भी उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए तुरंत रेफर कर देंगे BRD मेडिकल कॉलेज। तो मैं सोचता हूँ इसके साथ ही साथ गांव-गांव में ये पहले अफसोस सोचते थे कि केवल ये जो AES है, अब AES में जैसे स्क्रब टाइफस जो वाइट से उससे जो आ जाता है 50% से ज़्यादा केसेस तो उससे होते हैं, इतने सारे बच्चों का डेथ उसके नाते जब हमें जानकारी मिल गई है तो उस जानकारी का पूरा लाभ हमें यहाँ पे इसको शून्य लेवल पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर अनीता निताई सी हेड्स न्यूरो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट इन निवास, उन्होंने इतना और यहाँ पे मैंने ICMR का जो रीजनल सेंटर उनका पेपर भी मैंने देखा, पूरे एनालिसिस कर ये मुझे बड़े लिए बहुत बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मैंने अपने सारे अधिकारियों को भी, सारे कलेक्टर, सारे CDO, सारे मीटिंग की, उनको यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इस बार हमको 0 तक लाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले भी हमारे पास वक्त है, घर घर जाकर के इसको जानकारी जो हमारा जो हमारे संक्रामक रोग है
जो संचारी रोग है उनके लिए तो एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे 12 दिन से चालू किया था। उस अभियान के तहत हर घर पहुँच करके उनको दस्तक दें, हर घर को उनको बताएं कि अगर घर में आपका बच्चा है, आपको ऐसी कोई चीज़ होती है, आप ETC जाइए, उसका लाभ लीजिए, जिससे कि बच्चा किसी प्रकार से नहीं। इनफैक्ट कल BRD कॉलेज में मेरे 3 अलग अलग पेशेंट हैं, 3 ही लोग वहाँ भर्ती हैं और तीनों से मेरी बात और पता चला कि वो भर्ती कितने दिनों से किस हालत में लेके आए थे और आज उनकी क्या हालत है। उनकी मदर से या एक पे उनकी बुआ थी, उनसे बात करके इतना अच्छा लगा कि देवर फीलिंग सो गुड कि हमारा बच्चा जब आए थे तो वो बच्चा अनुमान बात नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। आज वो बच्चा बात कर रहा है, आराम से बैठ रहा है, चीज़ें कर रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, तो बहुत बड़ा एक लर्निंग है। इसके अलावा आज सुबह में ये तो कल का तो मैं पूरा मेरे शाम को आने के बाद से फुल फोकस मेरा यही आज यहाँ पे शाम को मैं आज सुबह मैं यहाँ के गया तो जू बना हुआ शहीद अशफाकुल्ला, अच्छा शहीद अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान में देखने को गया। ये भी मेरे लिए, मैं जैसे पिछले बार जब मैं भारत सरकार के सचिव के तौर पर आया था गोरखपुर दिसंबर में आया था, तब मैंने यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी तैयार की जा रही है, वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी रामगढ़ ताल में जो भी आप देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी वाटर इम्प्रूव होगी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लेट मी टेल यू कि मैं लगातार रिव्यू करता रहता हूँ। वहाँ पे जितनी सारी ड्रेन को अभी फाइटो रिमीडियल के लिए सिस्टम में उसको जो है अभी पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे, बट उनका पूरा मेरे रडार पे है। मैं इसको रिव्यू करता रहता हूँ, हर 3 में रिव्यू करता हूँ। अभी हाल में मैंने रिव्यू करने के माध्यम से गोरखपुर को एक नेशनल और इंटरनेशनल सर्किट में ला दिया। जहाँ यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल सर्किट में जहाँ पे एक नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जो वाटर इवेंट होने चालू हो जाएंगे, तो इससे तमाम सारे लोग एक रेगुलर तौर पे यहाँ आने के इतना बड़ा वाटर बॉडी एक साथ जहाँ पे 3 किलोमीटर के से बड़ा एक पार्ट हो एक साथ एक सीधा हो, वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होता। तो बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन से आने लगेंगे। यहाँ पे होटलों में बहुत सारा बिजनेस हमें अल्टीमेटली क्या है कि ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक विकास होगा। तो इसको तो मैंने देखा था तब जब मैं एज ए सचिव में दिसंबर 2021 में यहाँ पे आया। क्लीन जो क्लीननेस का लेवल है, आई कैन गिव 10 आउट ऑफ 10। इतना बढ़िया जो है, थोड़ी सुधार की जरूरत है, थोड़ी सुधार की जरूरत है। जो मैंने कलेक्टर से म्यूनसिपल कमिश्नर से मैंने बात की, वो सब चीज़ों को जैसे कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है उसको कैसे करना है, सोर्स सेग्रीगेशन को कैसे 100% करते हैं, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कैसे 100% करके सोर्स सेग्रीगेशन करेंगे, सोर्स को उसको जो वेट एंड ड्राई को कैसे एलोकेट करें, जिससे कि कूड़े से कंचन निकाल सकते हैं, मतलब कूड़े से आप जितना वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब बहुत सारी चर्चा म्यूनसिपल कमिश्नर से यहाँ के कलेक्टर से जाकर कर सकते हैं। आई थिंक दे विल टेक एक्शन। लेकिन जो क्लीननेस का लेवल है बहुत ही हाई लेवल है। सड़कों पर लिटरिंग नहीं, तमाम सारी जगह बिजली साझा हो गई है, इतनी सारी जगह एक जगह पर सफाई नहीं होती है, आप नजर आती है। और मैं समझता हूँ सरकार के तौर पर या नागरिक इसको जरूर देखते हैं और किसी भी शहर की जो सफाई होती है कम से कम उसकी शहर की वैल्यू बढ़ा, काफ़ी वैल्यू बढ़ा। सड़कें कहीं भी आप इन्फोर्समेंट का जो लेवल है बहुत ही पहले मैं गोरखपुर में इतने बार आया, इतनी थोड़ी सड़कें नहीं नजर आती थी। इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने सारे काम पूरे शहर में काम लगभग मैं समझता हूँ मुझे गवर्नमेंट से एक नए लेवल पे लेके जाएगा। अगर मेट्रो में यहाँ पर तो उसे बहुत नए लेवल पे लेके जाएगा। तो इतना सारा जो काम चल रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो मैंने अपने अधिकारियों से रिव्यू किया, नहीं दी बल्कि सारे प्रोजेक्ट जो हमारे मिले हैं, यहाँ पे कुशीनगर भी है, देवरिया भी है, महाराजगंज भी क्या है, अपने अधिकारियों का निश्चित रूप से हौसला बढ़ाया। लेकिन क्या इतने कामों के बीच कहीं भी आप कुछ कमियाँ नजर नहीं है जिसको हम लोग बता रहे हैं? मैंने आपको बताया कि देखें जहाँ पे मुझे कमी नजर आई उसको सुधार करने का मेरा तरीका और अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों से मैंने चर्चा की कि इसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण आपको कल जैसे मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गया था, जब मैं बाहर निकला तो मैं देखा कि पोस्टर जो है क्या है उसको डिफेस उसको पोस्टर लगा के उसकी पूरी खूबसूरती खराब अब मेरी उसमें चर्चा हुई है नगर निगम से कि आप कुछ एक जगह मैंने लिटरिंग देखी, मैंने 99% लिटरिंग नजर आया। उसके बारे में मैंने उनसे बात की कैसे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट उसके तहत कानून बना हुआ और उसकी
पहले से इंस्ट्रूमेंट बने एज अर्बन सेक्रेटरी में पूरे देश में इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करिए। लोगों को पहले सबसे पहले तो हमारे सिटीजन्स को इस बात के लिए तैयार करिए कि वो अपने शहर को साफ करें, वो शहर ओनरशिप, हमारा शहर हमारा सुंदर शहर, हमारा शहर हमारा हरा भरा शहर, ये हमारे सिटीजन्स को ओनरशिप। एक बार उनकी ओनरशिप हो जाएगी तो सरकारी प्रयास से देखेगी इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे बहुत सारे प्रोग्राम, उन प्रोग्राम का लाभ अधिक से अधिक ले सकते। मैंने इन बातों में भी चर्चा की कैसे गवर्नमेंट जनरेशन के लिए आप एक नई संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे अनुभव जो कि मैंने देश भर में जो मैंने काम किया उन चीज़ों में मैंने अभी दो तीन दिन पहले ही आपको मालूम हुआ कि कुशीनगर में भी वहाँ मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ की उन चीज़ों की भी चर्चा की। आज फिर उसको दोबारा मैंने रिपीट किया कि उन चीज़ों में कुशीनगर की संभावना इतनी हाई संभावना है। और मैं सोचता हूँ पूरा पूर्वांचल में हमारे पूरे प्रदेश में जो विकास किया गया है वो क्या सर क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो दाम घटाने के लिए कोई विचार करती है? लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया, आपको पता नहीं है क्या? पेट्रोल डीजल के अरे पेट्रोल डीजल के पहले ही कर दिया था, बहुत पहले, आज नहीं बल्कि आज से 6-7 महीने पहले कर दिया। आप दोबारा अपने अखबारों को फिर से एक बार जारी करके देखिए, अपने आप को उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, उनको जो है रिफाइंड ऑयल देने के लिए, उनको जो है ये सारी चीज़ों का एक पूरा पैकेज देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बियॉन्ड जाकर के जो नेशनल लेवल पे बियॉन्ड जाकर के इसमें काम किया और बढ़िया क्वालिटी का सारे के सारे राशन कार्ड के माध्यम से हर एक को राशन मिल रहा है। अब बाकी कोई स्पेसिफिक कोई